हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर किसी प्रकार का कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। न मैं कर्म फले स्पृहा, न ही मैं कर्म फल का कामना करता हूं। कि इति माम यो भिजानाति, जो इस सत्य को जान लेता है वो भी कर्म फल में नहीं बंधता। कर्म भी न बध्यते। तो यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्य कौन है? विवस्वान मनुवे प्राह मनुर इच्छा कवे ब्रवीत। सूर्यदेव ने उससे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। कौन? सूर्यदेव ने। यहां पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुष के रूप में हुआ है जो द्वारा नियत कर्मों का संपन्न करने में लगे हुए थे। तो सारे मुक्त पुरुष थे। यह गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान ने सूर्य का देवता विवस्वान को ज्ञान दिए थे, वो अपना नियत कर्म किया। उसके बाद मनुष्य के पिता मनु महाराज भी इस दिव्य कर्म को किया, ईश्वर महाराज भी किए। तो इस प्रकार भगवान उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार में मनुष्य दो श्रेणियों का है। एक है कुछ मन में दूषित विचार भरे रहते हैं, और दूसरा है भौतिक दृष्टि से वो स्वतंत्र होते हैं, भौतिक में वो लिप्त नहीं रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसा अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं तो वे भी उस कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोगों उनके आदर्श कार्य का अनुसरण कर सके। तो लोग मुक्त आत्माओं का अनुसरण करते हैं। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माएं दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अपना नियत कर्म करो। तो भगवान चाहते हैं कि तुम युद्ध करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा नियत कर्म है युद्ध करना। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। तो भगवान ने अर्जुन को समर्थन नहीं किए। क्यों? चाहते थे भगवान की युद्ध करे, क्योंकि धर्म का स्थापन हो। ऐसे दुष्ट व्यक्ति इस संसार में जीकर और दुष्टता फैलाए, अधर्म को बढ़ावा दे, उन लोग का इस संसार में आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अधर्म का नाश हो और धर्म का स्थापना हो, यही भगवान चाहते थे। तो भगवान चाहते थे कि ये अधर्मी लोग को अर्जुन बद्ध करे, उनका नाश करे, जब धर्म का स्थापन होगा। तो इसीलिए भगवान प्रेरित करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध करे। श्लोक नंबर 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽपि यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।
तो भगवान बताते हैं कि यहाँ कर्म क्या है। तो कर्म हम जानते हैं, इस संसार में कर्म बोलेगा तो लोग सोचते हैं दो प्रकार के, एक पुण्य कर्म है और दूसरा पाप कर्म है। तो कर्म मतलब ये शरीर को सुख देने के लिए कर्म करो और शरीर का बढ़ावा करो। वो संसार का भोग भोगने के लिए ये शरीर है। और ऐसे ही पुण्य कर्म करते हैं, स्वर्ग सुख प्राप्त हो। आगे श्लोक में बता रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है।